हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया, मेरी वीडियो को वेट करा। और जो सबका फेवरेट है सेंस ऑफ अचीवमेंट के भी बहुत जल्दी मैं बहुत सारे एपिसोड लेके आने वाला हूँ। उसके प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, तो उसकी एक बहुत लॉन्ग वीडियो लेके आने वाला हूँ कि एक बार में मतलब उसके 10 12 15 एपिसोड्स में कवर करूँ। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। जो हमारे मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि टाइगर से तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। तभी मैं देखा टाइगर जो काफ़ी गुस्से में होता कहता है कि मैं मैं यहाँ पे आया हूँ जो कुछ मेरा है उसे लेने के लिए। समझ में आया तुम्हें माउंटेन स्पिरिट भाई? अच्छा, और मुझे सच सच बता दो, ह्यूमन मास्क कहाँ पर है? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उन दोनों की एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये ह्यूमन मास्क इसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है क्या? और हमें दिखाया जा रहा होता है तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी सील कैसे टूट गई। तभी जो टाइगर होता है वो कहता है कि ये सारा कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, और मैं जल्दी ही तुमसे वो सब कुछ छीन लूँगा जो मेरा है, और मैं बन जाऊँगा इस देश का राजा। और इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है वो हमारे मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे मास्टर के मुंह पे वो तुरंत अटैक लगा हुआ होता है, लेकिन वो तुरंत का तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और अपना सेकंड एक्ट स्टार्ट करते हैं। हाइची डांस, ये एक तरह का स्टेप होता है जो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। आप इसे फ्लैशी स्टेप्स कह सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइगर का अटैक से बचते हुए वो उसके ऊपर आते हैं और कह रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरे पास कोई भी ह्यूमन मास्क नहीं है। तभी जो हमारा टाइगर होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लेकिन तुम्हारे पास नक्शा तो है वहां तक जाने वाला। और एकदम से वो वापस से उनके ऊपर अटैक कर स्टार्ट करते हैं मास्टर के ऊपर। मास्टर कहते हैं हाँ मेरे पास है, तो तुम मुझसे लेना चाहते हो, ठीक है तो मुझे ट्राई कर लो, जो मर्जी वो कर लो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। और तुरंत उसके छाती के ऊपर एक लात मार देते हैं। हमें दिखाया तो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है वाटरफॉल। और वो अपने आप को एक झरने की तरह बिल्कुल उसके फ्लो के साथ में से नीचे लेके चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कितना ज़्यादा अजीब सा है, ये सच में मेरे मास्टर ने इतने ताकतवर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी मैं दिखाया जाता टाइगर तुम सामने खड़ा होता कहता है कि ओल्ड मैन, सच में तुम एकदम से थक नहीं गए? तुम सच में इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मुझे राजा ना बनने देने के लिए? इवन तुम मर रहे हो इसके बावजूद तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं राजा ना बन पाऊँ। क्या समझते हो तुम? तभी हमें दिखाया था जो हमारा मास्टर था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो कह रहा था कि वो अटैक मैं उसे डॉज नहीं कर पाया था। मैंने बहुत बेरली उसे डॉज किया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इनकी मदद कैसे करूँ? तभी जो टाइगर होता है वो कह रहा था कि तुमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, तुम्हारी बॉडी वो पूरी तरह से ख़राब होती चली जा रही है। तुम्हें सच में सोचना चाहिए था मुझे अपना ओपोनेंट चुनने से पहले। तुम्हें सच में लगा कि तुम जो मर्ज़ी चाहे वो कर सकते हो, तुम बूढ़े हो रहे हो। और हमें दिखाया जाता है भाई अच्छा वो उसकी तरफ देख रहा होता है। हमारा टाइगर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। तुम्हें थोड़ा-सा भी डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ़ इसी चीज़ से डरते हो कि मैं किंग बन जाऊँगा। मैं इतना बुरा किंग भी नहीं बनूँगा, लेकिन हाँ, मैं जो मेरा मन करेगा वो करूँगा। बाकी ये किंग क्यों बन रहा था इसकी स्टोरी आपको आगे पता चलता है। अभी मैं दिखाया जा रहा था भाई अच्छा कहते हैं कि ठीक है, ये अब समय आ चुका है जब मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। तभी जो टाइगर होता है सोच रहा होता है गलती? कैसी गलती? किस चीज़ की गलती? उसके मन के अंदर थोड़ा-सा एक बेचैनी हमें दिखाई जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो एकदम से कहता है कि ठीक है, हाँ, वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि तुम इस रिमोट एरिया में आके क्यों रहने लगे हो? इतने आउटकास्ट एरिया में आके क्यों रहने लगे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं। तभी मैं दिखाया था बेहतरीन सा पैनल जिसमें हमारा मास्टर और टाइगर आमने-सामने खड़े हुए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेरे मास्टर हैं वो लड़ाई नहीं कर सकते। उनकी बॉडी मुझे लग नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं, हाँ, कोई भी ऑप्शन मेरे लिए नहीं बाकी है। मुझे अपने मास्टर को बचाना ही होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी मैं दिखाया जा रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो ये जो टाइगर है, ये ब्लैक टाइगर, ये भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। तो क्या मेरे पे चांस है? तभी मुझे दिखाया ब्लैक टाइगर कह रहा होता है कि तुम इस रिमोट एरिया में क्यों आए हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ठीक है, अगर ये थोड़ा थका हुआ है तो मुझे एक बढ़िया सा ट्राई करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी इस पे ढील नहीं देनी चाहिए। मुझे एक ट्राई अपना बेस्ट देना चाहिए। चलो अब टाइम आ चुका है। तभी वो एकदम से जो ब्लैक टाइगर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया ब्लैक टाइगर कह रहा था कि क्या तुम इस रिमोट एरिया में आए हो इस बच्चे के लिए? इतना सुनते के साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एकदम से शॉक होता है। कहता है क्या? अ, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तभी जो हमारा मास्टर होता है कहता है कि तुम इस बच्चे के ऊपर एक उँगली भी मत लगा देना, समझ में आई तुम्हें? तभी जो हमारा ब्लैक टाइगर होता है कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि तुमने इस बच्चे के अंदर बहुत कुछ खास देखा है, ठीक है मुझे जो मैप है वो दे दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को यहीं पे मारने वाला हूँ।
अगर तुमने रिफ्यूज़ करा मेरी बात को तो मैं इस बच्चे को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, इसे टुकड़े करके हर तरफ बिखरा दूँगा। और वो तुरंत जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर वो एकदम से शॉक हो जाता है डर के मारे और कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उनके सामने बायाचा आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। लेकिन बायाचा ने वो सारा अटैक अपने ऊपर ले लिया होता है और जो हमारा ब्लैक टाइगर का पंजा होता है वो बायाचा को छाती को चीर चुका होता है। हमें दिखाया जा रहा था हमारा जो मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा था मास्टर मास्टर। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो टाइगर कहता है ओल्ड मैन, सच में तुम इस बच्चे के लिए उस हद तक गिरने को तैयार हो, तुम्हारी अपनी खुद की ज़िंदगी को भी दाँव पे लगाने को तैयार हो, तुम सच में एक वर्दी अपोनेंट हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है कि हमारा मास्टर आई एम सो सॉरी। तभी वो कहता है क्या तुम इतना ही बोलोगे बस, तुम मेरे से जल्दी से मुझे वो ह्यूमन मार्क्स दे दो, समझ में आई तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाया जा रहा होता है हमें। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहता है कि आई एम सॉरी और उसके बाद वो एक अटैक तैयार करता है। कहता है कि मेरे पास ह्यूमन मार्क्स नहीं है लेकिन मैं अगर होता तब भी तुम्हें ना देता क्योंकि तुम इसके लिए वर्दी नहीं हो। और हमें दिखाया जाता है वो वापस से अपना एक अलग सा एक्ट इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है वाटर ब्लूम। ये जब एक बूंद बार बार किसी चीज़ पे गिरती है तो टूट जाती है, कितनी तेज पावर होती है इसको तुम समझ सकते हो। और से कोई अटैक हमारे उस टाइगर के ऊपर करता है और ये पैनल देखो कितना खतरनाक है। इस पैनल को देख के तुम समझ गए होगे कि इसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो काफ़ी दूर तक चला गया होता है टाइगर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो इस अटैक को करने के बाद में हमारे मास्टर की भी हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम से कहता है कि ये हमारे लिए कुछ समय बचा लेगा, हमारे पास थोड़ा सा ही समय है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मास्टर की हालत देख के कहता है मास्टर रोते हुए उनकी तरफ भग रहा होता है। वो कह रहा था मास्टर मास्टर आप ठीक तो हैं। और हमें दिखाया जा रहा था वो मन सोचने लग जाता है कि मैंने अपनी मदर को खोया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने मास्टर को देखा था। सब लोग हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दुख था। तब ये बंदा उन सबके सामने आया विलेज के सामने और वो आके एक जोकर की तरह सिर्फ नाचने लगा, एक क्लाउन की तरह नाचने लगा। और मन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि उस टाइम पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे उन सारी की सारी घटनाओं के, लेकिन उसके बावजूद उसके डांस ने सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं स्माइल ला दी। और उसने बिना रुके बिना कुछ बोले सिर्फ और सिर्फ अपना जो डांस था अपनी परफॉर्मेंस थी उसको करता रहा बिना किसी से कुछ कहे। और जब सब सब तरफ सिर्फ और सिर्फ रोना रोना था, मेरी मदर ने आखिरी टाइम पे मेरे से एक ही चीज़ कही, बॉन्गसैन तुम ट्राई करना सर्वाइव करने के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सको। तुम जब अपने आखिरी सांस ले रहे हो तो तुम्हारी वजह से काफ़ी सारे लोग हंसे और उनको खुशी मिले, इस टाइप की ज़िंदगी जीने की कोशिश करना। और हमें दिखाया जाता है उस टाइम पे उसके माम का देहांत हो जाता है। हमारा बॉन्गसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है हमारे मास्टर से। और जब मास्टर वहाँ से निकल रहे होते हैं वो भगते उनके पास आता कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये डांस विद मास्क सिखा सकते हैं? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वापस से टाइम जो है वो मेन टाइमलाइन में आया था, वापस से इसी वाली स्टोरी पे आया था। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था मास्टर मास्टर आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना मास्टर? आप प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़ के मत जाइएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो मास्टर होता है कहते हैं ओह वाओ! तुमने वापस से एक नया मास्क बनाया है। क्या ये एक डियर है? तभी हमें दिखाया जा रहा है कि वो एकदम से रोते हुए कह रहा था मास्टर क्या शायद मुझे बहुत पहले ही सब कुछ सीख लेना चाहिए ताकि मैं आपकी मदद कर पाता। अगर मेरे पास एक प्रॉपर मास्क होता तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाता मास्टर। और मेरे मेरे जो पहला मास्क है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डियर का मास्क है। इसके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है। तभी हमें दिखाया था उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि लेकिन बेटा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मास्क है। और हमें दिखाया जा रहा था वो रो रहा होता है और एकदम से कहता है कि मास्टर मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। मास्टर कहते हैं नहीं, तुम्हारा मार्क्स डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने देखा उसे और तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और मुझे अगली बार बताना कि तुमने ये मास्क कैसे बनाया। इसकी स्टोरी जब मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा तब मैं तुमसे पूछूँगा। और हमें दिखाया जाता है तुरंत वो वहीं पे गिर जाता है। हर तरफ चीखने की आवाज़ होती है, चिल्ला रहा होता है मास्टर मास्टर। और हमें दिखाया जा रहा था वापस से स्टोरी उसी टाइम पे चली जाती है जब वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। और हमें दिखाया जा रहा है वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर प्लीज़ मुझे डांस सिखाओ मास्क के साथ में। मास्टर पूछते हैं कि लेकिन तुम्हें डांस सीखना क्यों है और क्या चाहते हो? तभी वो कहता है कि मैं ये डांस सीखना चाहता हूँ, मैं भी एक क्लाउन बनना चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं कि क्या? तुम्हें ये डांस जो है ये क्लाउन लगता है? नहीं, ये इससे बहुत ज़्यादा अलग है। तभी वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिखाओ। और उनके एकदम से उनके कपड़े पकड़ रहा था जैसे वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो कहता है कि प्लीज़ मैं सीखना चाहता हूँ। तभी मास्टर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ सीखना है तो तुम जाके किसी सर्कस को ज्वाइन कर सकते हो जब तुम्हें क्लाउन बनना है तो। समझ में आया तुम्हें? तभी एकदम से पीछे पलट के देखते हैं वो उन्हें पकड़ चुका होता है और वो उनके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिखाओ। मुझे ये डांस सीखना है कि कैसे परफ़ॉर्म करा था। तभी एकदम से उसको देख के कहते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। मुझे लगा नहीं था कि कोई बंदा जो क्लाउन बनने के लिए
लिए इतनी ज़्यादा भीख मांगेगा, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, तुम कोई प्रिंस नहीं होने वाले हो, तुम सिर्फ और सिर्फ क्लाउन होने वाले हो। तभी वो कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ, और मेरे पास कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं है, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी वो कहता है अच्छा तो इतनी बड़ी चीज़ तुम भूल गए हो, ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो इतने बुरी तरीके से तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विल अपने अंदर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत आपको जिगरा चाहिए होगा अपना। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन आपकी तरह शाइन करूँ। एक दिन, एक मोमेंट, वो एक सेकंड अपनी ज़िंदगी का, मैं हर एक वो सेकंड जीना चाहता हूँ जब मैं साइन करूँ आपकी तरह। तो क्या आप मुझे डांस सिखाएंगे ताकि पीपल जितने भी हैं वो सारे सारे मेरे ऊपर हंस सकें। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वापस से स्टोरी वहीं पे आती है और हमारा जो मास्टर होता है मर चुका होता है, जो और वो एकदम से कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी लड़के हो, और हमें दिखाया जाता है वो रो रहा होता है, कहता है मास्टर मास्टर इतना ही बोल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो सन होता है वो माउंटेन के पीछे जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा होता है। कहता है मुझे उस दिन कुछ भी नहीं समझ में आया क्या हुआ, मैं सिर्फ भागता चला जा रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ भागता चला जा रहा था, मेरे अंदर जो दर्द था, मेरी सैडनेस, मेरे सारे रिग्रेट, मैं सबको पीछे पीछे छोड़ता चला जा रहा था, मैं जो सिर्फ और सिर्फ इस रात से निकलना था, मुझे ये सब कुछ वापस से ठीक करना था, मुझे लाइट के अंदर आना था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ था उस दिन। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये बंदा ये किसी लड़की को बता रहा था, कहता है और वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई और मैंने बहुत सारी जगह घूमी, लेकिन जब मैं वापस आया इस गाँव में 5 साल के बाद, और हमें दिखाया जाता है 5 साल का टाइमलाइन जब सब कुछ बीत चुका होता है, उसके पास वही डियर मास्क होता है और हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि वाओ कुछ भी यहाँ बदला नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और सब कुछ बहुत से बहुत सही है। और मैं दिखाया जाता है उसके पास बहुत सारे मास्क होते हैं, और ये होता है हमारा बॉन्गसेन 20 साल का, और ये कहते हैं चलो ठीक है फिर अपना अगला टास्क स्टार्ट करते हैं ह्यूमन मास्क को ढूंढना। तो गाइस यार मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है मांगा, आप लोग प्लीज़ बताना कैसी लग रही है। इसकी भी अगर मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता रहूँगा, आप लोगों को मज़ा आता रहेगा अगर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना इस वीडियो को। और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट की वीडियोज़ हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। थोड़ा सा मेरे माइक का थोड़ा सा इशू चल रहा था तो इसी चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और बाकी इतने लंबे समय तक जो वीडियो नहीं आई थी उसका रीज़न स्पेसिफिकली यही था कि बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था, फैमिली पर्सनल चीज़ें, और थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था जब अच्छे रिटर्न पूरा समय देने के बाद सब कुछ होने के बाद में भी चीज़ें ना मिले, तो इस वजह से। बाकी अब ठीक है, चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, उस चीज़ से बाहर आया हूँ मैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत ऐसे कमेंट्स करे कि तुम्हें नहीं बनानी चाहिए वीडियो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, बट काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आए, इस चीज़ पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट अब नाउ मैं पॉजिटिव। चलो देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है आप लोगों के साथ में। तो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ यहीं तक की थी वीडियो, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बाय बाय।